हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पोस्टमैन के बारे में। बेसिकली हम यहाँ पे तीन चीज़ें कवर करेंगे कि पोस्टमैन होता क्या है और पोस्टमैन को अपन कैसे यूज़ करते हैं एंड पोस्टमैन को अपन क्यों यूज़ करते हैं। पोस्टमैन बेसिकली क्या होता है, यदि आपको मैं जनरल टर्म में समझाऊँ तो आपने नेचुरल अपने गाँव में या कहीं पे भी आपने देखा होगा कि आपके ऑनलाइन आप कुछ भी ऑर्डर करते हो तो एक जो बंदा होता है वो आपका जो सामान है वो डिलीवर करता है, लाइक एक जगह से दूसरी जगह। तो इसी तरीके से जब आप पोस्ट भेजते हो तो वो पोस्ट भी डिलीवर होती है कि आपने यहाँ से पोस्ट भेजी, वो आगे जाके किसी ना किसी माध्यम से वो कहीं ना कहीं से डिलीवर होगी। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि एक जो बंदा होता है वो बीच में एक सेंट्रलाइज का काम करता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे है वो रिक्वेस्ट भेजता है। तो सेम लाइक हम जब टेक पार्ट में यूज़ करते हैं तो हमको एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर कम्युनिकेट करना होता है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एपीआईज। एपीआईज को टेस्ट करने के लिए, कॉल करने के लिए वो प्रॉपर वर्क कर रही है नहीं कर रही है, तो हम डायरेक्टली उसको प्रोडक्शन या कोड में ना लिख के हमारे पास एक टूल होता है जिसके अंदर हम उस एपीआई को पेस्ट कर सकते हैं एंड उस एपीआई को टेस्ट कर सकते हैं कि जो एपीआई है वो एक्चुअल में वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, या फिर उस एपीआई में कोई इशू तो नहीं है, ऑथेंटिकेशन जो है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें जो है मैं वो पोस्टमैन से चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली जो पोस्टमैन है वो एक टूल है जो कि एपीआई टेस्ट के लिए काम आता है। एंड उसके बाद हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रोम ओपन करना है, बेसिक सा कोई भी आपको एक प्रोफाइल चूज़ कर लेनी है अपनी, जो भी आपने क्रोम में कर रखा हो। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली सर्च करना है पोस्टमैन। ओके, और आपको सबसे फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगी, उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है और आपकी वेबसाइट है वो लोड हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास जो है वो वेब में पोस्टमैन यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप वेब भी यूज़ कर सकते हो एंड आपको यदि ऐप डाउनलोड करना है तो आप पोस्टमैन डाउनलोड करके लिखोगे तो आपको ऐप भी डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डाउनलोड करके ही यूज़ करेंगे। आपको मैं वेब और ऐप का जो इंटरफेस है वो दोनों का सेम है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर रखा है, तो यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेते हैं और आपको सिंपली जिप को अनजिप कर लेना है। जैसे आप अनजिप करेंगे उसके बाद आपके पास एक सेटअप आ जाएगा। उसको आपको सिंपली क्या करना है, यदि आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो आपको डबल क्लिक करके उसको इंस्टॉल कर लेना है। एंड आप यदि मैक यूज़ कर रहे हो तो आपको डबल क्लिक करोगे तो उसके बाद ये आपको डायरेक्टली ओपन के लिए कहेगा एंड आपको मूव टू एप्लीकेशन कहेगा। आप जैसे इसको मूव टू एप्लीकेशन करोगे तो ये आपका डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, बिकॉज कि मैक में आपको कुछ कुछ ऐप्स जो है वो डायरेक्टली चल जाते हैं, आपको इंस्टॉल करने की नीड नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको साइन इन विथ फ्री करना है। तो जैसे आप साइन इन विथ फ्री करोगे तो ये आपके क्रोम के पास जाएगा ऑथेंटिकेशन के लिए। तो यदि आपने ऑलरेडी अकाउंट बना रखा है तो आप आईडी, पासवर्ड और वर्क ईमेल डाल सकते हो। यदि आपने जीमेल से बना रखा है अकाउंट तो आपको सिंपली ये करना है, साइन इन विथ गूगल। एंड यदि आप नहीं बना रखा है तो भी आपको साइन इन विथ गूगल करके आपको अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद आपको साइन इन विथ गूगल करना है और जैसे ही आपका अकाउंट वेरीफाइड होगा तो आपको ये डायरेक्टली ऐप के अंदर लैंड कर लेगा और आपका जितना भी डाटा होगा वो सारा का सारा लोड हो जाएगा। तो इससे एक ये भी फ़ायदा होता है कि आपकी जितनी भी एपीआई होती है वो सर्वर के ऊपर रहती है। लाइक कि आपने एक लैपटॉप के अंदर पोस्टमैन में काम किया, फिर आपको दूसरे लैपटॉप में करना है या तीसरे लैपटॉप में करना है, आप वहाँ पे भी कर सकते हो। आपको कोई इशू नहीं होता, आपको किसी तरीके से आपको डाटा मैनेज करने की नीड नहीं होती है। और जब चाहो तब आप यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। यदि आपको किसी को शेयर करना है डॉक्यूमेंट, एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, तो आप यहाँ पे उसको भी शेयर कर सकते हो। और यदि आपको कोई शेयर करता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट करके सारे के सारे वेरिएबल्स, सारे के सारे इन्वायरमेंट आप सेटअप करके उस एपीआई को प्रॉपरली आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा इंटरफेस कि ये किस तरीके से वर्क करता है पोस्टमैन। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी एपीआईज है। यहाँ पे हम कोई भी एक एपीआई ले लेते हैं। लाइक हमने यहाँ पे प्रॉपर इन्वायरमेंट भी सेटअप कर रखा है एंड हमने वेरिएबल भी डिफाइन कर रखे हैं, हमने जावास्क्रिप्ट भी लिख रखी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि हमने यहाँ पे एक इन्वायरमेंट सेलेक्ट कर लिया एंड हमने यहाँ का यूआरएल कॉपी कर लिया, डन। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस एपीआई को कॉल करते हैं। लाइक आपके पास एक यूआरएल होगा एपीआई का, उस एपीआई को आपको सिंपली यूआरएल पेस्ट करना है और आपको इसको कॉल कर लेना है। लाइक
तो आपके पास जेसन में यहाँ पे रिटर्न में जो है वो डाटा आ जाएगा। यदि आप जेसन में रिटर्न कर रहे हो तो, यदि आप डायरेक्टली HTML रिटर्न कर रहे हो तो आपको पास HTML में आ जाएगा। यदि आप किसी और फॉर्मेट में कर रहे हो तो आपको सारा यहाँ पे प्रीव्यू दिख जाएगा। एंड यहाँ पे आप पैरामीटर पास कर सकते हो, लाइक कि मेरे को यहाँ पे कोई एक पैरामीटर पास करना है। ओके, जैसे मान लो मेरे को सर्च पास करना है और सर्च की कोई वैल्यू पास करनी है तो भी मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ। सो यहाँ पे आपको कुछ फॉर्म डाटा पास करना है, सो वो भी आप पास कर सकते हो इस तरीके से। यहाँ पे आपको कुछ स्क्रिप्ट लिखनी है तो भी आप लिख सकते हो, और इस तरीके से जो है वो आप URL कॉल कर सकते हो। और यहाँ से आप मेथड सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको गेट करना है, पोस्ट करना है, पुट करना है, पैच करना है, डिलीट करना है या हेड करना है, या ऑप्शन कोई भी आपको अदर सेलेक्ट करना है लाइक। एंड अपन सेकंड चीज़, आपको फर्स्ट चीज़ समझ में आ गई होगी कि आपको डायरेक्टली यदि आपके पास API है तो आप कुछ इस तरीके से है वो कॉल कर सकते हो। अब हम यहाँ पे इसको बैक कर लेते हैं एक बार के लिए। एंड जो हमारा ऑलरेडी सेटअप था सब कुछ, वो मैं आपको बताता हूँ कि हमने किस तरीके से मैनेज कर रखा है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक इन्वायरमेंट वेरिएबल। यहाँ पे आप इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हो, लाइक आपको कुछ भी इन्वायरमेंट क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे कुछ भी उसको नाम दे सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे दे देता हूँ YouTube। ओके, एंड YouTube के अंदर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, लाइक YouTube नेम। एंड इसकी डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है वो मैं सेट कर लेता हूँ 111, एंड करंट वैल्यू जो है वो 1 2 3 4 5 6। ओके, इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे राइट क्लिक पे तो आपको यहाँ पे एक YouTube नाम का एक इन्वायरमेंट वेरिएबल मिल जाएगा। डन। उसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं कलेक्शन के अंदर। यहाँ पे आपकी सारी API का कलेक्शन रहता है। आप फोल्डर वाइज आप मैनेज कर सकते हो कि आपको किसके अंदर क्या रखना है। आपके जो भी प्रोजेक्ट का नाम है वो सारा आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, और उन प्रोजेक्ट के अंदर आप सारी API है वो पेस्ट कर सकते हो। सेम लाइक यहाँ पे हमने देखा था कि हमने डायरेक्ट API कॉल करी थी, और सेम लाइक हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने एक इन्वायरमेंट वेरिएबल यूज़ कर रखा है। लाइक हमने ये वेरिएबल भी यहाँ पे बना रखा है इन्वायरमेंट के अंदर। यदि आप इसमें जाओगे तो आपको यहाँ पे सारे जो वेरिएबल है वो मिल जाएंगे कि हमारा जो टोकन है वो ऐप URL क्या है, हमारा टाइम स्टैम्प, हमारा सिग्नेचर। सो सारी वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप यदि होवर करोगे तो आपको इस वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप एक्चुअल में आप वेरिएबल सेट कर सकते हो और आप मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो। लाइक आपको यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे एक होवर करता हूँ तो आपको क्या दिखेगा, गारंटी एडमिट। ओके, बट यदि मैं वही यहाँ पे YouTube सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे रेड आ चुका है। क्यों? क्योंकि YouTube के इन्वायरमेंट के अंदर कोई वेरिएबल ऐसा है ही नहीं है। बट हाँ, यदि मैं यहाँ पे YouTube नेम करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास YouTube नेम का एक वेरिएबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। सो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि YouTube नेम एक्चुअल नेम है YouTube नेम। उसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ। डन। और मैं इसको यहाँ पे कॉल करता हूँ। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू ऐड कर दी क्योंकि हमने कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रखी थी। सो यहाँ पे आप जैसे और करोगे तो आपको यहाँ पे YouTube नेम की एक वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से जो है वो आप वैल्यू अपडेट कर सकते हो। आपके जो राउट्स होते हैं या जो डिफ़ॉल्ट URL होते हैं वेबसाइट के, वो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। और आपको सिर्फ इन्वायरमेंट सेलेक्ट करने की नीड है एंड आपका जो सारे राउट है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे। लाइक यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और जैसे मैं यहाँ पे इसको मैं गारंटी एडमिट ऑफलाइन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा ऑफलाइन प्रोजेक्ट का URL आ गया है। एंड जैसे मैं इसको ऑनलाइन करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरा ऑनलाइन प्रोजेक्ट का URL वो है आ गया है। तो मेरे को बार बार URL चेंज करने की नीड नहीं है। मैं एक ही API के अंदर मल्टीपल URL को यूज़ कर सकता हूँ। देन मेरे को यदि कोई ऑथेंटिकेशन है लाइक बैरियर टोकन या ऐसा कुछ भी लाइक मैंने यहाँ पे यूज़ कर रखा है, तो यहाँ पे आप ऑथेंटिकेशन भी यूज़ कर सकते हो। आपका बैरियर टोकन, आपका जो है टोकन वो यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। लाइक हमने यहाँ पे क्राइजेक का यूज़ कर रखा है एंड इसका भी हमने बेस्ट URL जो है वो सेटअप कर रखा है। एंड यहाँ पे आप लॉगिन भी यूज़ कर सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे लॉगिन की जो है API कॉल करी, इसके बाद यहाँ पे मैंने बॉडी में कुछ डिटेल्स शेयर कर दी एंड मेरे पास एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है। लाइक कि ये जो स्क्रिप्ट है ये क्या करती है कि जैसे ही मेरी लॉगिन की API कॉल होगी और जो मेरे पास टोकन बनेगा वो टोकन क्या होगा, डायरेक्टली इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेटअप हो जाएगा। और ये जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मैंने इसको क्रिएट कर रखा है। डन।
तो जब भी मेरा लॉगिन ऑथेंटिकेशन कॉल होगा तो ये क्या करेगा, इसको टोकन को अपडेट कर देगा और वैल्यू सेट कर देगा। डन। तो जब भी मैं कोई दूसरी जो एपीआई कॉल करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास टोकन की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको लाइव एग्जांपल करके बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कॉल किया, ओके, तो यहाँ पे मेरे पास एक जो है वो टोकन आ चुका है एंड मैं इसको यहाँ पे, आप यदि मैं होवर करता हूँ तो आपको पहले यहाँ पे रेड दिख रहा था, बट अभी आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिकली टोकन आ चुका है। तो मेरी सारी की सारी एपीआई में ऑटोमेटिकली सारे के सारे टोकन आ चुके हैं और सेम वैल्यू पेस्ट हो चुकी है। तो मेरे को वही काम बार बार करने की कोई नीड नहीं है। मैंने एक बार अपना जावास्क्रिप्ट सेटअप कर दिया पोस्टमैन के अंदर और वो जावास्क्रिप्ट हर एक क्वेरी को वापस से ऑटोमेटिकली कॉल कर देगी एंड सारी चीज़ें मैनेज कर लेगी। और आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के थ्रू। आपको कोई वेरिएबल में इन्वायरमेंट में सेट करना है, आपको कोई कैलकुलेशन करनी है, आपको कुछ और चीज़ें भी करनी है, तो वो भी आप मैनेज कर सकते हो। आपको जावास्क्रिप्ट यहाँ पे लिख सकते हो एंड आप पैरामीटर में पैरामीटर पास कर सकते हो। लाइक आपको कुछ पैरामीटर यूआरएल में पास करने हैं इस तरीके से, तो वो भी आप यहाँ पे पास कर सकते हो। एंड आपको कुछ डाटा है वो बॉडी में पास करना है। लाइक यहाँ पे मैंने आपको बताया, यहाँ पे हमने रो डाटा पास कर रखा है, बट यहाँ पे हमने बॉडी के अंदर पास कर रखा है। लाइक हमने यहाँ पे बॉडी के अंदर डाटा पास कर रखा है, तो आप बॉडी के अंदर भी डाटा पास कर सकते हो। आप अनकोडेड डाटा भी पास कर सकते हो, आप रो डाटा भी पास कर सकते हो, आप बाइनरी भी पास कर सकते हो, आप ग्राफ भी पास कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप टेक्स्ट और फाइल दोनों ही पास कर सकते हो। लाइक आपने फाइल सेलेक्ट कर ली और यहाँ पे आप फाइल है वो अपने डॉक्यूमेंट से सिलेक्ट कर लो एंड आप उसके बाद आप जो है वो फाइल भी अपलोड कर सकते हो अपनी एपीआई में। तो इस तरीके से आप पोस्टमैन का यूज़ करके आपकी जितनी भी एपीआईज है उसको आप प्रॉपरली टेस्ट कर सकते हो एंड आप एक प्रॉपर जो है वो कलेक्शन बना सकते हो। और आपको सिंपली क्या करना है, इस कलेक्शन को यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा मोर के अंदर। तो आप जैसे मोर के अंदर जाओगे आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट जेसन करना है और यहाँ पे आपको सेव कर लेना है। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी जो जेसन है वो एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है वो उस जेसन को किसी को भी भेज सकते हो और वो जैसी जेसन उसके पास जाएगी उसको सिंपली यहाँ पे जाके इंपोर्ट कर लेना है। और वो जैसे इंपोर्ट करेगा तो ये सारी जो एपीआई है विथ यूआरएल और सब कुछ वो उसके पास है वो शेयर हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपना टाइम भी बचा सकते हो। एंड यदि आपको इन ऑर्गेनाइजेशन आप जब भी काम करोगे तो आपको पोस्टमैन यूज़ करना ही पड़ेगा। तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो काम है वो लेंदी नहीं होगा और आप सिंपली वे में सारा काम मैनेज कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, वॉच माई वीडियो।